नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी लोगों को यह लग रहा होगा कि सर आपने इतने दिनों से वीडियो डालना बंद क्यों कर दिया। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस इन्हीं सब कारणों के चलते मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ, बट हमारा लर्निंग का सिलसिला अभी जारी रहेगा। यह अभी नहीं रुकने वाला है। अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस के टेक्निकल टर्म को डीपली स्टडी कर चुके हैं। अब हम टेक्निकल एनालिसिस को भी आने वाले टाइम में डीपली एनालिसिस करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि यदि आप लोगों को मेरे इस चैनल के माध्यम से थोड़ा भी कुछ सीखने मिला है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे भी आप इसे और बेहतर सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल से, जहाँ आप सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से शेयर मार्केट से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कोरोना रेमेडीज आईपीओ के रिव्यू के बारे में। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, या केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना रेमेडीज के आईपीओ का रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी जो है कोरोना रेमेडीज एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कंपनी है जो वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटिक्स, पेन, यूरोलॉजी और कुछ मल्टी स्पेशलिस्ट सेगमेंट्स के लिए दवाइयाँ बनाती हैं। कंपनी के पास टोटल 71 ब्रांड्स हैं, मतलब इस कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसके पास बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो कंपनी क्लेम करती है कि उसकी ग्रोथ फार्मा इंडस्ट्री से ज़्यादा है। 3 साल का यदि इसके CAGR की बात करें, CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि लगभग 16 से 17% है, जो कि एक एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ से काफ़ी बढ़िया है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 8 दिसंबर 2025 से लेकर 10 दिसंबर 2025 तक ओपन होने वाला है और इसका प्राइस बैंड 1008 रुपए से 1062 रुपए पर शेयर रखा गया है। मिनिमम लॉट साइज इसका रिटेल इन्वेस्टर के लिए 14 शेयर, मतलब कम से कम 14,868 रुपए आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा। इसके अपर बैंड प्राइस से यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो। और आईपीओ टाइप टोटल 100% ओएफएस रहेगा, जो कि 655.37 करोड़ रुपए का है। ओएफएस का मतलब ये हो गया कि कंपनी अपने कोई भी नए शेयर प्रोवाइड नहीं करा रही है, ये सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अपने शेयर्स को सेल कर रही है या बेच रही है। शेयर की जो लिस्टिंग होने वाली है वह बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होने वाली है और इसकी लिस्टिंग डेट अप्रोक्सीमेटली 15 दिसंबर को होने वाली है और इसका आईपीओ का अलॉटमेंट 11 दिसंबर को होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि आईपीओ के पीछे की वजह क्या है। यह आईपीओ टोटली ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल है। इसमें कोई भी कंपनी को नया पैसा नहीं मिलने वाला है और इसमें एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स अपने शेयर को बेच रहे हैं। मतलब सीधा सीधा है कि आईपीओ से कोई भी फंड रेज नहीं होने वाला है। आप सोचें कि ग्रोथ के लिए इसमें कंपनी इन पैसों का यूज करने वाली है, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ग्रोथ के लिए फ्रेश कैपिटल बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। यदि आप सोच रहे हैं कि आईपीओ फंड से कंपनी एक्सपांड होगी तो वो भी बिल्कुल नहीं होने वाली है। निवेशकों के लिए मोटिव यह रहेगा कि कंपनी की ग्रोथ हिस्ट्री और फार्मा सेक्टर में अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर काफी बढ़िया चल रहे हैं। कोरोना के बाद से जो फार्मा सेक्टर में जो तेजी आई है, मैं आपको प्रीवियस चार्ट अभी दिखाने वाला हूं। उन चार्ट में यदि आप देखेंगे कि फार्मा सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली हुई है। तो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म को यदि टारगेट करके चलते हैं तो आपका पैसा बढ़िया ग्रोथ करके आपको दे सकता है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मा सेक्टर की बात कर लेते हैं। फार्मा सेक्टर में क्या चल रहा है। तो फार्मा सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इसमें देखिए आप ग्रोथ बराबर दिख रही है। चार्ट पैटर्न इसका मंथली चार्ट पैटर्न है ये, और 2020 से 5 साल में लगभग इसमें 7,000 के आसपास ये था, तो 7,000 से ये 22,640 रुपये तक ये पहुंच चुका है। मैनकाइंड जो अभी कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ है और लिस्ट होने के बाद से इसने बम्पर रैली दी है और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस जो था यहाँ पे जब लिस्ट हुआ था तो 1250 के आसपास ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद से इसने हाई दे दिया है, आपका 3,000 रुपये का हाई लगा दिया है। और ये लिस्टिंग जो हुई थी उसकी हुई थी मई 2023 में, मतलब 2 साल के अंदर इसने बम्पर रिटर्न्स आपको दिए हुए हैं। तो मैनकाइंड में भी अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने मिल रही है
और ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन में भी आपको 2020 से सा इसका चार्ट पैटर्न थोड़ा वीक लग रहा था, पर इसके बाद से 2023 के बाद से इसका ग्रोथ शार्प रैली देखने को मिली है और 2023 से जो है 23 से डायरेक्ट ऊपर चला गया है और ये इसने हाई लगा दिया 2400 रुपये का, मतलब 650 रुपये के आसपास से इसने जो रैली दिखाना चालू करी है। तो अभी ये 2400 का हाई लगा चुका है और अभी करंटली 2070 पे ये ट्रेड कर रहा है। टोरेंट फार्मा का जो चार्ट है वो है 1 नंबर चार्ट है और इसने जो ग्रोथ 2020 से जो 5 साल में जो ग्रोथ दिखाई है वो 1000 रुपये से सीधा 3770 रुपये के आसपास ये पहुंच गया है ना। तो फार्मा सेक्टर में अभी बढ़िया रैली चल रही है। सिप्ला में भी अपन देखें तो सिप्ला में भी काफ़ी है ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया सेक्टर है ये आपका। सन फार्मा में भी देखें तो सन फार्मा का भी तो 2020 के आसपास जो शेयर प्राइस 400 रुपये के आसपास 500 रुपये के आसपास जो ट्रेड कर रहा था वह अब 1900 रुपये का हाई लगभग लगा चुका है और अभी 1796 लगभग 1800 रुपये के आसपास ये चल रहा है। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी भी 500 के आसपास प्राइस चल रहा था 2020 के आसपास और 2020 से अब तक ये 1400 रुपये का हाई लगा चुका है और अभी 1266 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इन सब चार्टों को हमें देखकर यह लग रहा है कि फार्मा सेक्टर में भाई मजबूती तो है और आने वाले टाइम में भी इसमें मजबूती और भी बरकरार रह सकती है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने आपको इतने सारे चार्ट पैटर्न आपको दिखाए हुए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट्स को देखने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि अभी इस फार्मा सेक्टर में काफ़ी जान बाकी है और इसमें लॉन्ग टर्म के व्यू यदि आप लेकर चलते हैं तो आपको ग्रोथ 100% मिलने वाली है। तो दोस्तों कोरोना रेमेडीज में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू से आपको यह बेनिफिट रहेगा कि जैसे फार्मा सेक्टर में अभी ग्रोथ दिख रही है बीते 4 से 5 सालों में 2 से 3 सालों में, यदि आपका लॉन्ग टर्म का हॉरिजन है तो आपको इस कोरोना रेमेडीज में भी आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से बढ़िया गेंस देखने को मिलने वाले हैं। इसमें लिस्टिंग गेन तो मिलने वाला ही है, साथ में यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी रख लेंगे तो आपको 100% बढ़िया रिटर्न मिलने वाले हैं। तो चलिए अब इसके आईपीओ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% के शेयर अलॉट किए गए हैं, क्यूआईबी कोटाज के लिए 20% के शेयर अलॉट किए गए हैं, एनएचआईज कोटा के लिए 15% के शेयर अलॉट किए गए हैं, बिग एचएनआईज कोटा के लिए 10% शेयर अलॉट किए गए हैं, स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का शेयर अलॉट किया गया है, रिटेल कोटा के लिए 35% का, सबसे ज़्यादा रिटेल कोटे के लिए यहाँ पर लगभग 22,55,281 शेयर अलॉट किए गए हैं और एम्प्लॉय कोटा के लिए 61,320 शेयर अलॉट किए गए हैं। अब यदि इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो फाइनेंशियल की यदि हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें एसेट्स में इसकी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है। 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक इसके एसेट 595 से बढ़कर 830 करोड़ रुपए हो गए हैं और 2025 मार्च 2025 तक 929 करोड़ की जंप दिखाई है, मतलब काफ़ी बढ़िया ग्रोथ पड़ रही है। और अभी क्वार्टरली जून 2025 तक 1,1200.37 करोड़ रुपए के इसके असेट्स बन चुके हैं। यदि हम इसके 2023 से यदि इसके असेट का कंपैरिजन करें तो 595 करोड़ से बढ़कर 1,012.37 करोड़ रुपए के इसके असेट्स हो चुके हैं। इसका रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। 2023 में 891.10 करोड़ रुपए था और 31 मार्च 2024 को ये बढ़कर 1,020 करोड़ रुपए हो गया, जो बढ़ के 31 मार्च 2025 में 1,202.35 करोड़ रुपए का हो गया है और अभी इसमें 348.55 करोड़ रुपए और ऐड हो चुके हैं 30 जून 2025 तक। यदि हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 84.93 करोड़ का इसका प्रॉफिट था 2023 में, जो बढ़कर 2024 में 90.50 का हो गया है और में 2025 में मैसिव जंप देखने को मिली है और जो 2024 से 2025 में 90.50 करोड़ रुपए से बढ़कर डायरेक्टली 150 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है और अभी उसमें 46.19 करोड़ 30 जून 2025 तक और ऐड हो चुके हैं। इसकी नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। 408.52 करोड़ रुपए से इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस 2023 से लेके अभी तक 607.2 करोड़ रुपए तक का इसकी नेट वर्थ
बढ़ चुकी है। यदि इसके बोरो की बात करें तो बोरो 2023 में ना के बराबर था, जो कि 2.33 था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यदि हम 2024 की बात करें तो इसका बोरो जो है 134.14 करोड़ रुपए हो गया था, और अब 2025 में इसने अपना बोरो को रिड्यूस किया, जो 134 से घटकर 62.70 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अभी क्वार्टरली 30 जून 2025 तक ये बोरो थोड़ा सा इसका बड़ा हुआ है, जो पहुंच गया है 106.64 करोड़ के आसपास। अब बात करते हैं कि लॉट साइज की बात करें कि लॉट साइज में रिटेल के लिए एक लॉट साइज में 14 शेयर रहेंगे, जिसमें मिनिमम 14,868 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। यदि रिटेल मैक्सिमम अलॉट करना चाह रहा है तो उसको 13 लॉट्स अप्लाई करने होंगे और उसके लिए 182 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए लगभग 1,93,284 रुपए का उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्मॉल एचएनआईज, बिग एचएनआईज के लिए भी लॉट साइज दिए रखे हैं 14, 67 और 68 इस तरीके से। यदि आप और ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआईज कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ का मार्केट सेंटीमेंट क्या चल रहा है, इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ के लिस्टिंग से पहले अनऑफिशियली जीएमपी इसका 290 से 300 रुपए पर शेयर बताया जा रहा है। मतलब आईपीओ प्राइस बैंड अपर एंड 162 रुपए से करीब 27 से 30% ऊपर हो सकता है। अगर जीएमपी एक्यूरेट हुआ तो लिस्टिंग से अच्छा गेन मिल सकता है, लेकिन ध्यान दें कि जीएमपी अनऑफिशियली होता है और हमेशा एक रियल लिस्टिंग प्राइस से मैच नहीं करता है। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स एनालिस्ट आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंडेड कर रहे हैं और इसमें लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह कंपनी बहुत ही बढ़िया होने वाली है और बढ़िया ग्रोथ और मार्जिन प्रोफाइल इसका बहुत बढ़िया है, यह ब्रोकरेज बोल रहे हैं। तो चलिए अब इसके रिस्क की बातों पर बात कर लेते हैं कि यह आईपीओ टोटल ओएफएस होने वाला है, मतलब कंपनी में मनी इंजेक्ट नहीं हो रही है। फार्मा सेक्टर की यह कंपनी है तो इसमें काफी कंपटीशन काफी तगड़ा है, क्योंकि बाकी हमने अभी पीएस कंपनी से कंपेयर कर चुके हैं कि हर कंपनीज में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसका भी कंपटीशन काफी हाई होने वाला है। बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो अभी काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन यह एक एक्चुअल प्राइस नहीं होता है। जब यदि लिस्टिंग के दिन मार्केट का सेंटीमेंट यदि डाउन रहता है तो यह जीएमपी भी डाउन हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन लेकर आप निकल सकते हैं। यदि आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना कुछ परसेंटेज शेयर के रखकर होल्ड कर सकते हैं 2 से 3 साल के ओरिजिन को लेकर। तो अब मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और बिलीव करते हैं कि कोरोना रेमेडीज का बिजनेस मॉडल ग्रोथ हिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है यदि आपको, तो ये आईपीओ सब्सक्राइब करना बहुत समझदारी हो सकती है। यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और लिस्टिंग गेन के लिए आप देख रहे हैं तो लिस्टिंग गेन भी आपको इस आईपीओ से मिलने वाला है। तो आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो आप बिल्कुल इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, तो कंपनी को आईपीओ से इससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आपको बहुत ही सोच समझकर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और उसकी फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में और फंडामेंटल्स को देखकर ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। तो दोस्तों, कोरोना रेमेडीज आईपीओ का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये आईपीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। और हाँ, लिस्टिंग गेन हो या ना हो, इन्वेस्टमेंट हमेशा फंडामेंटल और रिसर्च के बेसिस पर ही करना चाहिए। अगर वीडियो आपको यह पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कोरोना रेमेडीज आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अभी आने वाले टाइम में मैं वीडियोस आपको बनाता रहूंगा। थोड़ा सा वीडियो डिले हो सकते हैं क्योंकि रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरे रीजन क्या है। आप सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहें और आने वाले टाइम में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूं। तो आप जुड़े रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।